जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें इसकी पिछली क्लास तक जो है वो हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन जो है वो 2 पार्ट में कवर किया है। इंट्रोडक्शन को अवश्य ही देखें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। कराए एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोई एक चतुर्भुज है और कराए इस चतुर्भुज के जो कोण हैं वो 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के कोण बता दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, जब भी अनुपात में आपको कोण दिया करता है हम उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना चतुर्भुज के कोण, माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3, 5, 9 और 13 अनुपात में दिया। तो मान लेते हैं 3x, 5x, 9x और 13। ठीक, क्रमशः 3x, 5x, 9x और 13x है। अब यहाँ समझिएगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360, 180 त्रिभुज का होता है। यहाँ समझ 3 कितना होता है, 360। पूरे को जोड़ देते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। यहाँ रीजन लिख देंगे। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योग से अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, 3 और 5 8x, 9 8 17, 17 13 30, 30x बराबर 360। ठीक, 0 से 0 काट दो, 3 के 3, 3 बराबर में 36। x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया। आसानी से हम चतुर्भुज के कोण बता सकते हैं। चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्या क्या हो जाएगा। पहला हमने कितना माना था, 3x। क्या देखो 3, ये 3x से तो गुणा माना जाता है। 3 गुणित x का मान कितना है, 12। 12 तिहाई 36 अंश और फिर 12 पंचे 60 अंश, 12 9 108, 108 अंश और देखो 13x है। जब 13 गुणते x से रखो 12, 13 गुणा 12 बार करोगे तो हो जाएगा 156 अंश हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने का प्रयास करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सारी बातों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें तो करा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, जो समांतर चतुर्भुज है
उसके विकर्ण क्या है? बराबर। विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज और उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि बराबर तो सिद्ध करिए कि वह एक क्या है? आयत है। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं, आकृति भी नहीं दिया, बस एक लाइन कह दिया। अब उस एक लाइन को समझ करके हमें सॉल्व करना होगा। इसीलिए हमने कल और परसों दोनों ही क्लास में हमने बताया था। इंट्रोडक्शन जो हमने बताया है बहुत ही डीप में बताया है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, अन्यथा चैप्टर 7 तो सरल था, चैप्टर 6 तो सरल था, लेकिन चैप्टर 6 और 7 में हमको आकृतियां दिया करता था, इसमें तो आकृति भी नहीं देगा। एक लाइन का स्टेटमेंट कह देगा, अब आपको क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। तो परिभाषाएं और जो बातें हमने बताई है उसको अच्छे तरीके से जा करके घर पर तैयार कर लीजिएगा, तभी समझ में आने वाला है। अन्यथा ये चैप्टर 8 इतना आसान नहीं है जितना आप समझते होंगे। तो समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर है तो वह एक आयत होता है, ये आप सिद्ध कर दीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया? एक चतुर्भुज बनाया, ठीक, और वो चतुर्भुज हमने ऐसा बनाया आकृति बनाने के लिए, आकृति हमने आयत के जैसा ही बनाया। क्यों? क्योंकि हमको आयत सिद्ध करना है ना। आकृति हमने बनाया है एक आयत के जैसे। अब आयत को तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर, ठीक। तो हमने आयत के जैसा एक आकृति बनाया। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने लिखा क्या हाल में दिया है, हमने इसका जब नाम दे दिया आकृति का ABCD, तो हमने लिखा कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक बात हमने नहीं लिखा, एक बात इसमें और कह रहा था कि इसके विकर्ण आपस में क्या है? बराबर है। यानी एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण यानी AC बराबर का है, ये भी हमको दिया है। और सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो देखो बच्चे ध्यान से, अब परिभाषा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी तभी। जैसे कह दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जैसे ही समांतर चतुर्भुज कहा तो हमारे दिमाग में बात आ गई कि सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? तो आयत सिद्ध करने के लिए अब हमको सम्मुख भुजाओं का बराबर नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि कह दिया कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो जैसे ही समांतर चतुर्भुज कहा तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? उसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता। देखो परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब कहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर। तो हमें कुल मिलाकर जैसे ही समांतर चतुर्भुज कहा तो हमें सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखो आयत सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या चाहिए? बराबर चाहिए। सम्मुख भुजाएं बराबर चाहिए और प्रत्येक कोण का चाहिए 90 अंश, है ना। और विकर्ण तो बराबर दे ही दिया है। तो देखो हमको आयत सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर चाहिए। जो उसने समांतर चतुर्भुज कह दिया कि बराबर है तो उस पर हमको काम नहीं करना है। और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? वो भी तो कह दिया कि विकर्ण आपस में क्या है? तो दो चीजें तो दे रहा है। यानी कुल मिलाकर हमें सिद्ध क्या करना है? 90 अंश का कोण। अगर मैं कोई 90 अंश का कोण चाहिए ABCD कोई भी एक दिखा देता हूँ 90 अंश का कोण, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है? आयत। तो किस पर काम करेंगे हम? कोण पर। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। वो हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अगर यही सम चतुर्भुज का होता तब सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाते, या कोई और कहा होता तो हम क्या करते? सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाते। लेकिन समांतर चतुर्भुज कह दिया तो सम्मुख भुजा ऑलरेडी बराबर है, हमें बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कोण, ठीक। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। मैं बात करता हूं त्रिभुज। दो हमारे पास त्रिभुज है, देखो ध्यान से।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी। यहां भी तुम सोचो कि त्रिभुज का तुम्हारा पाछा छूट जाएगा, यहाँ पीछा नहीं छूटने वाला है। तो बताया था कि पिछला चीज जो पढ़े हो उसका लगातार इसमें प्रयोग होता रहेगा। ये मत सोचो कि पिछला पढ़ ली तो उसका यूज नहीं होगा, उसको भी चैप्टर 6 चैप्टर 7 क्लियर होना चाहिए, उनका भी यूज यहाँ होता रहेगा। तो देखो मैं दोनों आकृतियों को अलग बना देता हूँ ताकि तुमको स्पष्ट रूप से दिखा सकूं। तो समझो ध्यान से, एक आकृति हमारी हो गई ए बी सी, है ना। और दूसरी आकृति हमारी हो गई बी सी डी। देखो मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, समझो ध्यान से, किन की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा है ए बी सी और बी सी डी। ए बी सी ये रहा, बी सी डी ये रहा। मेन आकृति में देखो तो ये वाला और ये वाला दिखा ना सबको। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमें कुल मिलाकर के 90 अंश का कोण दिखाना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ऐसे रेखा गई है, ऐसे इसको काट रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज रेखाएं क्या होंगी आपस में समांतर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ही और दो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने देखा कि अगर मैं ये और ये बराबर दिखा दूं और बराबर दिखाकर फिर क्या करो जोड़ दूं, 180 रहेगा, 2 बार आ जाएगा, काट देंगे तो 90 आ जाएगा। इन्हें कुल मिलाकर अगर मैं ये कोण और ये कोण बराबर दिखा दूं, फिर इन दोनों को जोड़कर मैं 180 अंश दिखा दूंगा और काट दूंगा तो क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, है ना। तो समझिएगा पहले ध्यान से। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को हम सर्वांग सम दिखाते हैं। सर्वांग सम इसलिए कहता है कि सर्वांग सम जो आप पढ़े उनका प्रयोग यहाँ पर होता रहेगा। तो हमने लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी। ए बी सी हमारा ये रहा, बी सी डी ये रहा। ये बच्चे समझ ध्यान से, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मैं लिख देता हूँ। कोई हमको बताया हमने कैसे लिख दिया। बताओ। हाँ साबस बच्चे, समांतर चतुर्भुज की ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ये देखो समांतर चतुर्भुज हमारा यही ना था। ये देखो ए बी के सामने कौन है, सी डी। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। परिभाषाएं एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अंजलि इधर ध्यान दो। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, ए सी बराबर बी डी, ये हमको क्या किया है, दिया है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया है, यानी ए सी बराबर बी डी, और ये हमको क्या किया है, दिया है। और ये वाली साइड देखो दोनों में आ रही है, यहाँ भी BC लिखा है, यहाँ भी BC लिखा है। अगर मिटा दें तो कोई सा भी त्रिभुज नहीं बनेगा। भुजा BC उभय निष्ठ है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BC
डी के कौन नियम से? ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम। अब हम बच्चे पढ़े हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत हो जाए, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी डी। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। बस सुनाई, बाई सी पी। हमें ये सिद्ध करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन इसका यूज पड़ रहा है, इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। मंदिर मान लेते हैं कहीं और है, लेकिन रास्ता तो यही है जाने का। तो अब समझो बच्चे ध्यान से, अब अगर मैं ये हमारी इस तरीके से आकृति है, इसका नाम है ए बी सी, यस ए बी सी डी, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, खुद कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी है ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब एक समांतर चतुर्भुज है तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, है ना? बराबर और क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो देखो, जब दो सामने पढ़ा हुआ है कि जब दो समांतर रेखाओं, किसको मिटा देगा हमें? दोनों रेखाएं समांतर थी ना? जब दो समांतर रेखाओं को, देखो ये दोनों समांतर थी, ठीक, ये रेखा इसके समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो समझो ध्यान से, इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। क्या समझिएगा? एंगल ए बी सी प्लस इसका नाम हो गया ए बी सी, है ना? और इसके नाम की बात करें तो क्या नाम है? बी सी डी। एंगल बी सी डी बराबर 180। और अभी हमने ऊपर दिखाया है ए बी सी बराबर क्या है? या बी सी डी बराबर क्या है? किसी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी की जगह हमने लिख दिया बी सी डी। एंगल बी सी डी, इसको मानना हो तो मान लीजिएगा ताकि दिखता रहे। समीकरण 1 से, ये समीकरण कोई यूज नहीं है, बस दिखता रहे क्लियर तरीके से। बस ए बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी प्लस इसकी जगह हमने लिखा बी सी डी, और ये वाला बी सी डी ऐसे रहा। एंगल बी सी डी बराबर 180। एक बी सी डी यहाँ, एक बी सी डी यहाँ, का बी सी डी। 2 एंगल बी सी डी बराबर 180। 2 1 के 2, 90 दूना 180। एंगल बी सी बराबर 100 बराबर 90। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं बी सी डी, तो हमारा बी सी डी है कौन? ये देखो, बी सी डी हमारे चतुर्भुज का क्या है? कोण है ना? हमने शुरुआत में ही अपने आप को बताया कि अगर हमको आयत सिद्ध करना है तो कुल मिलाकर वो खुद ही कहा है कि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगे? वो हमें दिखाने की आवश्यकता विकर्ण खुद ही कह रहा है बराबर है। हम जानते हैं कि आयत सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। तो सम्मुख भुजाओं का युग्म तो बराबर दिया था, उस पर काम नहीं करना है, लेकिन प्रत्येक कोण कितना दिखाना है? हमने दिखा दिया। इसका बीसीडी जो एंगल है कितने अंश का है? एक कोण दिखा दिया आसानी से, ठीक। क्या लिखेंगे? अतः कर, अतः
होता है ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 अंश है। और जब 90 अंश है तो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, है नहीं? लिख देना, अतः ABCD एक आयत। ठीक, तो कुल मिलाकर अब आप चैप्टर 8 में आ चुके हैं। और ये सोचो कि जैसे हम छोटे प्रश्न पढ़े थे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 वैसे मिलेंगे। अब आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मेहनत आपको पिछले एक्सरसाइजों की अपेक्षा ज़्यादा करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? और जो दलिद्र टाइप के हैं उनको तो नहीं समझ आने वाला, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आयत सिद्ध करने के लिए हमें बोला गया था। अब आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि हाँ समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है। हमने आपको पहले बताया था, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था तभी, कि किताब में कहा देगा समांतर चतुर्भुज। तो जब कहा देगा समांतर चतुर्भुज तो हमें यह दिमाग लगाना होगा कि क्या क्या हम इसके बारे में जानते हैं। कहा देगा कि आयत सिद्ध करिए, तो हमें पता होना चाहिए कि आयत सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कर दे कि आयत हो जाए। आयत की परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समचतुर्भुज की, समलंब की, वर्ग की, ये सारी चीजें की अगर परिभाषाएं क्लियर होंगी तब तो आप सिद्ध कर पाएंगे। अब तुमको कहा दिया कि सिद्ध करो आयत, अब तुमको पता नहीं कि आयत क्या होता है, तो सिद्ध क्या करोगे? इसलिए इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट में कवर किया है और डीप में बताया है, एक भी पॉइंट में से नहीं किया है। उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तभी ये आगे आने वाली एक्सरसाइज जो है वो समझ में आने वाली है। अन्यथा कभी किसी प्रकार की एक्सरसाइज बाउंस करती चली जाएगी, एक पैसा समझ में नहीं आएगी। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिला करके कहा था कि ABCD सिद्ध करिए एक आयत है, और करा था कि एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो हमें वो तो सिद्ध करना नहीं था क्योंकि वो बराबर दे ही दिया, विकर्ण बराबर ही दिया था। हमें आयत दिखाने के लिए प्रत्येक कोण क्या दिखाना था? 90। तो हमने एक बार ABC लिया, एक बार BCD लिया, इन दोनों को सर्वांग सम दिखाकर हमने कोण B और कोण C को बराबर दिखा दिया, और फिर दिखा दिया कि ये क्या है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी? समांतर होगी। और हम पढ़े हैं चैप्टर 6 में कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर 2 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। इसको और इसको हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 180। और फिर बराबर दिखाए ही थे। ABC की जगह हमने वापस ABCD रख दिया, और जो BCD होगा काट दिया तो आ गया। और हमारा क्या हो गया? ये जो ABCD है जो समांतर चतुर्भुज वो एक आया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।